अभी स्टार्ट करेंगे हम 8.6 एक्सरसाइज क्लास 8 का। तो अब हमें इसको फैक्टर करने हैं। फाइंड द पॉसिबल फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग। तो पॉसिबल फैक्टर निकालेंगे कैसे वो देखिए। यहाँ पे हमारे को फैक्टर निकालने के लिए बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। जैसे ये 12 है, 12 को हम फैक्टर करेंगे तो देखो 12 2 इंटू 2 4 4 इंटू 3। अब मल्टीप्लाई करो इसका 2 इंटू 2 इंटू 3 तो कितना आएगा 12 आ गया। अब इंटू में p का स्क्वायर मतलब p इंटू पी, फिर क्या है q, ये इसके फैक्टर हो गए। इसी तरीके से हमें आगे करने हैं। अब कॉमन फैक्टर हम निकालेंगे b का। देखो b का पार्ट b का कैसे निकलेगा 16xy स्क्वायर z। तो देखो 16 को कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो देखो 16 हो गया, ये आपका फैक्टर करने पर आता है। देखो 2 की गुणा 2 से करी 4, 4 की गुणा 2 से करी 8, 8 की गुणा 2 से करी 16। तो अब यहाँ क्या है x इंटू में x, ये क्या है वाई स्क्वायर। तो y को कैसे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर को y इंटू वाई, फिर क्या है इंटू में z। तो ये आपका फैक्टर हो गया। ठीक है, ये इसके पॉसिबल फैक्टर हो गए। इसी तरीके से हम इसका c का पार्ट का भी निकाल के देखते हैं 20a स्क्वायर b स्क्वायर सी स्क्वायर। तो अब हमारे को करना क्या है इसके अंदर, देखो सिंपल सा है। 20 में 2 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5। तो कितना आ गया 2 इंटू 2 इंटू 5। फिर क्या है यहाँ पे a का स्क्वायर, तो a के स्क्वायर को a इंटू a लिख सकते हैं। फिर b का स्क्वायर को b इंटू b लिख सकते हैं। c के स्क्वायर को c इंटू c लिख सकते हैं। तो आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से का डी पार्ट है, ये आप लोग कर लोगे। ये देखो क्वेश्चन क्या है 21 m स्क्वायर n p स्क्वायर, आपको करना है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग मोइनोमिनल्स। अब मोइनोमिनल्स के अंदर कैसे कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं वो चेक करेंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या है आपका, पहला क्वेश्चन है आपका 12 x y x का स्क्वायर एंड 2xy। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन देखो 2 से ये भी डिवाइड हो जाता है और 2 से 2 भी डिवाइड हो, 2 हो गया। अब x है और यहाँ पे x स्क्वायर है, तो एक क्या किसी में निकाल देंगे तो क्या बचेगा x। अब यहाँ क्या है दोनों में से x भी आ गया, ये क्या है y और ये भी y, तो दोनों में y भी कॉमन है। तो आपका आंसर हो गया ये। ठीक है, देखो कॉमन देखना मतलब एक जैसा। अगर मैं इसे इस तरीके से लिखता, किस तरीके से 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3 12 हो गया, इंटू x इंटू वाई, और इसको लिखता मैं ऐसे 2 इंटू एक्स इंटू वाई। तो देखो दोनों में कॉमन क्या है 1 2 और 2 लिख दिया। फिर हमारे पास क्या कॉमन है, यहाँ 3 थोड़ी कॉमन है, x कॉमन है, x कॉमन है वो लिख दिया, y कॉमन है, y कॉमन है वो लिख दिया। इसे कहते हैं कॉमन। इसी तरीके से मैं आगे करने हैं। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए करा था, अब आगे देखो कैसे निकालेंगे दोबारा। तो हमारे पास दूसरा लेते हैं 3m स्क्वायर एंड 15 m की पावर 4। तो याद रखना कॉमन हमेशा छोटी पावर का आता है। किसका आता है, छोटी पावर का कॉमन आता है। तो हमारे पास क्या है 3 और ये 15, 3 के टेबल में 3 आता है, 3 के टेबल में 15 आता है, तो मतलब कॉमन हो गया 3। m स्क्वायर और m 4, तो क्या कॉमन होगा m की पावर 2, क्योंकि m की पावर 2 कॉमन है किसमें m की पावर 4 में, क्योंकि m की पावर 4 में m 2 बार इंक्लूड है इसलिए वो कॉमन है। इसके बाद आपका c देखो ax स्क्वायर y एंड 18axy। ठीक है, अब इसमें कॉमन देखते हैं। तो कॉमन लेंगे जब हम, देखो 3 के टेबल में 18 आता है तो 3 कॉमन हो गया, 3 फिर क्या है a और a, यहाँ भी a है तो a लिख लिया। फिर क्या है y a स्क्वायर और यहाँ क्या है x स्क्वायर, यहाँ क्या है x, तो खाली x लिख लिया। ये क्या है y और ये y, तो क्या लिख रहे हैं y, तो आंसर आ गया आपका कॉमन। इस तरीके से करना है। ठीक है, डी क्वेश्चन आपके लिए है 25 p स्क्वायर q की पावर 4 एंड 15 p और q स्क्वायर।
आपको इसका निकालना है आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। फाइंड द कॉमन, क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो अब देखो इसमें कैसे करेंगे हम, तो इसमें कॉमन फैक्टर निकालना है हमें, ठीक है। कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, तो इसके अंदर पूरे में कॉमन देखना है हमें, पूरे के अंदर। देखो तीनों में क्या कॉमन है, देखो 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, तो तीनों में कॉमन है ना, तो लिखेंगे 3। अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स क्यूब, यहाँ एक्स की पावर 4, तो यहाँ एक्स की पावर 4 में क्या है, एक्स की पावर 2 इंक्लूड है, एक्स की पावर 3 में क्या इंक्लूड है, एक्स की पावर 2 इंक्लूड है, एक्स की पावर 2, तो क्या कॉमन हो गया, एक्स की पावर 2, 3 एक्स की पावर 2 कॉमन हो गया। इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। अब देखो इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या लिखा है, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 18x क्यूब वाई स्क्वायर माइनस 36x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखो इसको भी, यहाँ देखो ये 9 है, ये 18 है, ये 36 है। देखो 36 में 9 4 जा, 9 2 जा, 9 1 जा, तो क्या कॉमन आ गया आपका 9 तीनों में। यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स क्यू है, यहाँ एक्स स्क्वायर, तो क्या कॉमन हो गया एक्स स्क्वायर। अब यहाँ क्या है, एक्स की पावर 2, यहाँ एक्स की वाई की पावर 2, यहाँ वाई की पावर 2, यहाँ भी वाई की पावर 2, तो कॉमन क्या हो गया वाई की पावर 2, तो ये आपका कॉमन निकल गया। इस तरीके से हमें कॉमन लेने हैं, ठीक है। कॉमन लेना बहुत सिंपल है। एक और देखो, चलो क्वेश्चन नंबर इसका सी, इसका क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। आपका 5a की पावर 3 bc प्लस 15ab की पावर 3 प्लस 25a की पावर q। अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन ध्यान देने वाला है। देखो तीनों में 5 आ रहा है, मतलब 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 पंजे 25, तो क्या हो गया कॉमन 5, ठीक है। अब देखो यहाँ a की क्यूब है और b c है, यहाँ a और b क्यूब है, यहाँ 25 a की क्यूब है, तो आपके पास यहाँ सबसे छोटा क्या है, a इसमें भी है, a इसमें भी है, लेकिन b इसमें नहीं है, b इसमें नहीं है, तो कॉमन नहीं है। यहाँ a क्यूब है, यहाँ a है, तो मतलब a है दोनों में। फिर यहाँ क्या है a की क्यूब, लेकिन यहाँ a है और यहाँ b c भी, तो ये खाली हमारा क्या बचेगा कॉमन a, तो हमारा आंसर हो गया 5a। इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अब आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका डी पार्ट, वो आप लोगों के लिए है। 8p की क्यूब माइनस 16 q की क्यूब प्लस 32 r की क्यूब। देखो इससे बहुत सिंपल है। देखो इसमें p है, q है, r है, तो तीनों में कुछ कॉमन है नहीं, p भी नहीं है, r भी नहीं है, q भी नहीं कॉमन, लेकिन 8 8 दूनी 16, 8 चौक 32, तो 8 तो कॉमन है ना, तो कॉमन क्या हो गया यहाँ 8, मतलब 8 आपका आंसर है इसका। इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे 4 के अंदर हमें फैक्टराइजेशन करनी है। क्या करनी है, फैक्टराइजेशन। इसको बड़े ध्यान से समझना, और वीडियो ना ही समझ आए तो एक बार दोबारा रिपीट करना, ठीक है। फॉलोइंग फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन ने कहा है आपसे, तो हमें किसका फैक्टर करना है, ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 16। अब ध्यान दो कि हमने क्या एक फॉर्मूला पढ़ा था, उस फॉर्मूले के बेस पर हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या है फॉर्मूला, चलो चेक करते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो पहले इसको एक्स स्क्वायर तो ऐसे लिख देंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस ये किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो 4 स्क्वायर। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, उसमें पढ़ा था फॉर्मूला लिखते हैं हम ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल होता है ए एक बार प्लस में और ए प्लस बी एक बार माइनस में ए प्लस बी, ठीक है। तो अब देखो इसमें भी यही चीज करनी है हमें। अब देखो x प्लस 4 लिखना है एक बार और एक बार लिखना है x माइनस 4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपका इस पूरे क्वेश्चन में लगेगा। चलो दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इसका बी पार्ट। 4 माइनस 36 वाई स्क्वायर। अब देखो 36, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, माइनस 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, और वाई का स्क्वायर। तो अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है,
इन दोनों में फैक्टराइजेशन एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखनी है, तो 2 + 6y और एक बार 2 - 6y, ये इसका आंसर है। इस तरीके से हम इसके आगे के क्वेश्चंस करने हैं। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं अब हम इसका सी। यहाँ पे क्या है आपके पास, a⁴ और b⁴ और -c⁴ आपकी 4। तो देखो इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, तो कैसे लगेगा वो चेक करेंगे अब हम। अब देखिए इसके अंदर हमारे पास क्या लिखा है, इसे a⁴ b⁴ -c⁴। अब मैं इसे लिख सकता हूँ a⁴2 b⁴2 और उसका होल पावर 2 -c⁴2 और उसकी पावर 2। अब ऐसा क्यों लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इसका मतलब देखो समझो कि हमारे पास हमें पता है कि एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि a⁴m और उसकी ब्रैकेट n, तो पावर क्या होगी उसकी, दोनों की मल्टीप्लाई। तो मैंने इसी तरीके से इनको यूज करा कि a⁴ जो है मेरे पास 4 है, तो a⁴ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, a⁴ बराबर लिख सकता हूँ मैं a⁴2 तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। दोबारा देखो a⁴2 × 2, तो इस वजह से मैंने इसे अप्लाई इस तरीके से करा है। तो अब इसे हम लिखेंगे एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो आंसर आएगा आपका a⁴2 b⁴2 -c⁴2 ब्रैकेट a⁴2 और b⁴2 प्लस c⁴2। अब देखो यहाँ पे दोबारा फॉर्मूला लग गया, ये वाला जो हमारा ऊपर वाला था, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। तो हम इसे अप्लाई करेंगे, तो एक बार ab -c ab प्लस c और ब्रैकेट a⁴2 b⁴2 प्लस c⁴2। इस तरीके से हम इसका फैक्टर करेंगे। अब देखो इसका डी पार्ट, क्या है आपका, वो देखो डी पार्ट में लिखा है m⁴2 माइनस np⁴2। इसको भी फैक्टर कर देंगे आराम से। ये a मान लो, इस पूरे को b मानो, तो कैसे लिखेंगे, a प्लस b n प्लस p, फिर a माइनस n माइनस p, ठीक है। तो ये आपका पूरा फैक्टर हो गया। इस तरीके से आपका पार्ट देखो e इसका, e में क्या लिखा है 8p² माइनस 2p, तो दोनों में देखो 2 कॉमन है, तो 2 बाहर निकाला तो क्या बचेगा 4p² और क्या कॉमन है, देखो यहाँ पे एक और चीज कॉमन है, अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपका p भी कॉमन है, 2 कॉमन ले ले तो यहाँ पे आपका p बचा। तो मैं इसके साथ p को भी कॉमन ले लूंगा तो क्या होगा, अब देखो, तो 2 कॉमन लेने के बाद p भी कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या बचा आपका 2 बचेगा, यहाँ तो 4 बचेगा ना आपका, और यहाँ पे p और यह -1, तो ये आपका इसका फैक्टर हो गया। क्योंकि देखो हमने क्या करा 8 और p² 2p, तो दोनों में क्या था 2 कॉमन था, तो 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 2 4 जा और यहाँ 2 1 जा और p दोनों में बचे। अब दिखा मुझे कि p भी कॉमन है, तो p भी कॉमन ले लिया मैंने, क्या बचा यहाँ 2p ब्रैकेट p 4p माइनस p 1, यह आपका इसका आंसर होगा। अब आगे देखते हैं इसका f पार्ट आप लोगों के लिए है। f पार्ट आपका z -x का 4। अब ये आपको करना है, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा, कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में फैक्टराइज करने हैं। अब फैक्टर कैसे करेंगे चेक करते हैं। चलो क्वेश्चन ए, इसमें लिखा है x + 3 और x + 3 एंड y यहाँ पे। तो देखो दोनों में कॉमन क्या है, ये पूरा पार्ट कॉमन है दोनों में, तो हम इसको लिख सकते हैं x + 3 बाहर निकाल दिया तो अंदर क्या बचेगा, अब मैंने ब्रैकेट लगा दिया x, फिर ये क्या है प्लस y। ध्यान रखना है हमें जो चीज कॉमन पार्ट, ये जो कॉमन पार्ट है ना दोनों में, उसे एक बार फिर ब्रैकेट बनाएंगे, जो कॉमन पार्ट नहीं है उसे लिखेंगे।
साइन वो आएगा जो बाहर है, ये साइन जैसे प्लस का है। इसी तरीके से इसका बी पार्ट देखते हैं। भाई ध्यान से सीखना है आपको, अच्छे से देखिए। अगर ना समझ आए तो आपके पास ये आएगा -2b और फिर ब्रैकेट में x -4y। देखो दोनों में कॉमन क्या है, ये और ये एक जैसा है। जो एक जैसा है उसे हमें एक बार लिखना है बाहर, हमने इसे एक बार लिख दिया ब्रैकेट के अंदर। अब जो एक जैसा नहीं है, क्या नहीं है एक जैसा, 3a और ये क्या है 2a, तो इसे हमें क्या करना है, एक बार लिखना है 3a -2a 2b। तो ये हो गया आपका। ये देखो दोनों में कॉमन पार्ट क्या था, ये वाला और ये वाला कॉमन था, तो हमने एक बार लिख दिया। ये जो है 3a वो लिखा, -2b लिख दिया। इस चीज को आपको ध्यान रख के क्वेश्चन करने हैं, ठीक। क्वेश्चन बिल्कुल सही होंगे आपके, सारे हो जाएंगे। अब इसका सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट लिखा है -4a -bc ब्रैकेट में प्लस 8a -2b स्क्वायर। देखो अब दोनों में क्या कॉमन है। अभी इसमें ट्विस्ट है, थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि दोनों में कॉमन, देखो कॉमन क्या है दोनों में, एक तो 2 कॉमन और 4 कॉमन है। दूसरी बात कॉमन है आपकी a -2b, तो a -2b। तो देखो 4 भी कॉमन ले लिया, a -2b कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा यहाँ माइनस का 1। अब ये प्लस 4 2 जा 8 होता है, तो 2 ब्रैकेट a -2b का ब्रैकेट। अब देखो 4a -2b, अब इसे हम सॉल्व करेंगे माइनस, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2b 2a -2 2 जा 4b। अब इसे सही से लिखेंगे तो क्या आएगा 4a। अब यहाँ देखो जब मैंने माइनस का कुछ नहीं चेंज यहाँ पे करा, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। अब इसको लिखेंगे 2a -4b माइनस का 1, ये आपका आंसर होगा। इस तरीके से हमें करने हैं, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर डी जो है, इसका डी पार्ट वो आप लोगों को ट्राई करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। 5 ब्रैकेट mn का स्क्वायर -6 ब्रैकेट m -n, इस तरीके से करना है, ठीक है। तो अब इसका आगे करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अब आप लोग क्या करना है, इन सबको करना, जो समझ नहीं आता उन्हें दोबारा देखना, रिपीट करना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, लेकिन ध्यान से, ओके।